हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्पिरिट ऑफ फिजिक्स में। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर क्या है, आपको सामने दिख रहा है। परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक अभी क्या था, बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो चालक था वो अनंत लंबाई का था। इसमें क्या है, परिमित लंबाई का है। चालक की जो लंबाई है वो निश्चित है, डेफिनेट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो। और इसके पिछला वाला जो वीडियो था, जो हमने बताया था, जो डेरिवेशन करवाया था बायो सेवर्ट का नियम, उसमें क्या था, जो चालक था वो कैसा था, अपरिमित लंबाई का था, उसकी लंबाई निश्चित नहीं थी। अब इसमें क्या कर दिया गया, लंबाई कैसी कर दी गई है, निश्चित। तो समझिए, आपको समझाते हैं, चित्र बनाते हो। एक चालक है ए बी, ये देखिए, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, और इस चालक ए बी से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमने बी को मिलाया पी से, ये बी को पी से मिलाया, उसके बाद ए को पी से मिलाया। यहां पे एंगल हमने मान लिया कितना क्रिएट हो रहा है, φ1। यहां पे एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, φ2। ठीक है, ए बी, इसको हमने सी ले लिया, सी। अब जब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बायो सेवर्ट का नियम की आवश्यकता होता है। बायो सेवर्ट के नियम में हम सूक्ष्म अवयव लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सूक्ष्म अवयव ले लिया, ये देखो, एक सूक्ष्म अवयव मान लिया ए बी सी, और डी ई, एक डी ई सूक्ष्म अवयव ले लिया, ये देखो। और इस सूक्ष्म अवयव की जो लंबाई है वो dl ले ली। कितनी ले ली, dl। d को मिला दिया हमने किससे, p से, और e को भी किससे मिला दिया, p से। यहां पे देखो, और हमने माना कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो d फाई बन रहा है। कितना बन रहा है, d फाई। और यहाँ पे एंगल ले लिया हमने फाई, और इस सूक्ष्म अवयव की जो दूरी है वो ले ली हमने x। सूक्ष्म अवयव की बिंदु P से दूरी कितनी ले ली हमने, x ले ली। इतने में कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर से समझ लो। एक चालक था AB, और इस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, I। इस चालक से R दूरी पर एक बिंदु P था। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। B को P से मिलाया, A को P से मिलाया। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम सूक्ष्म अवयव लेते हैं। सूक्ष्म अवयव ले लिया हमने, यहाँ पे जिसका छोटा सा भाग काट लिया, जिसकी लंबाई कितनी है, dl। तो dl जो है ना, ये भाग जो है बिंदु P पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, d फाई एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है P से वो कितनी है, x। अब लगा दो भाई बायो सेवर्ट के नियम से। बायो सेवर्ट का बहुत ध्यान समझना, थोड़ा बड़ा है डेरिवेशन। बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, जब बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे तो बायो सेवर्ट का नियम होगा dB इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। और यहाँ पे जो एंगल लिया हमने, कितने एंगल पर, ये तो थीटा एंगल मान लिया। कितने एंगल पर है ये, थीटा एंगल पर। तो ये हो जाएगा आई dl साइन थीटा, मतलब पॉइंट P की स्थिति लेते थे ना कोण, तो वो थीटा ले लिया। आई dl साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता, तो डिस्टेंस कितनी है, x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। क्लियर। अब हमने क्या किया, हमने एक डॉट डॉट करके इस पर एक लंब डाल दिया। ये देखो, ये देखो, लंब डाल दिया। ABCDE, इसको पॉइंट ले लिया F, इसको पॉइंट F ले लिया। अब देखो, इसमें देखो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, EF है, EF अपॉन कर्ण क्या है, DL। ठीक है, तो EF इक्वल्स क्या हो गया,
डी एल साइन थीटा। ई एफ इक्वल्स क्या हो गया, डी एल साइन थीटा। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में लिया, जब इस वाले त्रिभुज में साइन ई एफ साइन थीटा बराबर इसको। अब इस वाले त्रिभुज में लो, अब यहाँ पे लिखना चूंकि डी फाई अत्यंत छोटा है, डी फाई कैसा है, बहुत छोटा है, अत्यंत छोटा, तो इसको रेडियन में लेंगे। तो डी फाई इक्वल्स ये हो जाएगा ई एफ अपॉन ई पी, ई एफ अपॉन, अब ई पी क्या है, एक्स है, कितना है एक्स, तो ई एफ इक्वल्स क्या हो जाएगा एक्स डी फाई, ई एफ इक्वल्स क्या हो जाएगा एक्स डी फाई। ठीक है, तो देखो भाई ई एफ इक्वल्स डी एल साइन थीटा, यहाँ पे ई एफ इक्वल्स एक्स डी फाई, दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। तो जब वैसे बराबर होंगे तो ये होगा डी एल साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा एक्स डी फाई। ठीक है, इसको लिए समीकरण नंबर 1, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर। तो देखो क्या होगा, डी बी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स ये स्क्वायर कैंसिल, तो डी बी इक्वल्स क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स, इतना हो गया। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल है ई सी पी, कॉस फाई इक्वल्स क्या होगा, कॉस फाई इक्वल्स, कॉस फाई आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या है आर, कर्ण क्या है एक्स, कॉस फाई इक्वल्स हो जाएगा आर अपॉन एक्स। ठीक है, या फिर कॉस फाई अपॉन आर इक्वल्स क्या होगा 1 अपॉन एक्स, इसको लेना समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आर नहीं चलाए तो ये हो जाएगा, ये कॉस फाई अपॉन आर इक्वल्स 1 अपॉन एक्स। तो अब लिखना समीकरण 2 में मान रखने पर, जब समीकरण 2 में मान रखेंगे तो देखो 1 अपॉन एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे कॉस फाई अपॉन आर, तो डी बी इक्वल्स क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, अब देखो 1 अपॉन एक्स के प्लेस 1 अपॉन एक्स को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, ये वैल्यू क्या है कॉस फाई अपॉन आर, और इसके साथ क्या था डी फाई। ठीक है, तो डी बी इक्वल्स ये मिला हमें इतना। अब देखो, अब जो हमें वैल्यू निकालनी है वो बी की निकालनी है, ना कि डी बी की। तो यहाँ पे लिखेंगे उचित सीमा लेते हुए, उचित सीमा लेते हुए समाकलन करने पर, उचित सीमा लेते हुए समाकलन करने पर, तो जो b होगा ना b इक्वल जानते क्या होगा इंटीग्रेशन db, b इक्वल्स इंटीग्रेशन, और db क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर। ठीक है, और इसकी लिमिट जानते क्या हो जाएगा फाई 1 से फाई 2, फाई 1 से फाई 2, चाहे अगले स्टेप में हम लिखते हैं फाई 1 से फाई 2, मतलब इंटीग्रेशन इतना लिखना। अब b इक्वल्स, अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, i भी डेफिनेट होगा, r भी कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन किसका होगा कॉस फाई का, किसके रिस्पेक्ट में डी फाई के रिस्पेक्ट में। अब लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी फाई 1 से फाई 2, अब फाई 1 देखो नीचे के साइड है तो ये माइनस का फाई 1 से प्लस के फाई 2 तक। देखो पूरा जो हमारा चालक था उसकी यही तो हद थी, ये देखो फाई 1 और फाई 2 एंगल दोनों बन रहे थे पूरे चालक, जो बिंदु पी पर फाई 1 प्लस फाई 2 एंगल क्रिएट कर रहा था। तो लिमिट क्या हो जाएगी फाई 1 से फाई 2। तो भाई देखते हैं क्या होगा फिर, b इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, जब लिमिट लेंगे तो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर, नहीं पहले इसका समाकलन करते हैं। कॉस फाई का समाकलन होता है माइनस का साइन फाई,
माइनस का साइन फाई, ठीक है। नहीं, साइन फाई का समाकलन माइनस का कॉस फाई होता है, कॉस फाई का साइन फाई ही होता है, साइन फाई। और लिमिट क्या है, -φ1 से φ2, ठीक। कॉस फाई का समाकलन क्या होता है, साइन फाई। कॉस फाई का अवकलन माइनस साइन फाई होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, b इक्वल्स μ0/4 I/r। लिमिट लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, साइन φ2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, साइन माइनस का φ1, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आता है, सॉल्व करने से आएगा b इक्वल्स μ0/4 I/r। अब माइनस आगे आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये देखो b इक्वल्स इतना आया। b इक्वल्स क्या होता है, μ0/4 I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब इसकी दो विशेष स्थितियां आती हैं, दो स्थितियां आती हैं। वो दो स्थितियां कौन सी हैं, पहली स्थिति समझो। पहली स्थिति आती है कि जो बिंदु P है, बिंदु P कहाँ पे चला जाए, अनंत पे चला जाए। जब बिंदु P अनंत पे चला जाएगा तो φ1 और φ2 दोनों 90 अंश के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, यदि बिंदु P अनंत पर हो, बिंदु P क्या हो, अनंत पर हो, तब φ1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, φ2 के, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 90 अंश। तो b इक्वल्स हो जाएगा μ0/4 I/r साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1 और 1 2, तो यहाँ पे μ0/2 बचेगा। b इक्वल्स हो जाएगा μ0/2 I/r। जितने भी न्यूमेरिकल्स लगते हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, मतलब बिंदु P किसी एक सिरे के पास पहुंच जाए, बिंदु P किसी एक सिरे के पास हो, तो जिस सिरे के पास होगा वो तो 90 डिग्री होगा। जैसे बिंदु P उठा के हम यहाँ पे ले आए, तो ये एंगल जो एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा जो बिल्कुल बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा b इक्वल्स, वो निकलेगा μ0/4 I/r। ये था परिमित लंबाई के लिए जो रेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 बार हम दोहराएंगे आप तो आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। तो फिर मिलते हैं आपको फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राधे राधे।